हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए बात करूंगा फ्रेंड्स मैं आज आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सभी फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट थी कि इंग्लिश मीडियम में हमारे लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए, तो आज हम आपके सामने इंग्लिश में ही लेके आए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें इंग्लिश में ही हमने बात की थी और इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेट था। तो गाइस चलिए इसको करते हैं और लेके आए आपके सामने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और अच्छा प्रैक्टिस सेट है, देखिएगा गाइस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो गाइस में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देकर हम बात कर रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। इनमें से कौन सा जो है सिंगलटन सेट है। मतलब सिंगलटन सेट मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब सिंगल ही एलिमेंट है, तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो उससे पूछ रहा है कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में कभी बन सकता है सिंगलटन सेट। मतलब देखो उसने बात की हमसे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x जो है बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में, और आपसे पूछ रहा है देखिए अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आप यहाँ x की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाए निकल के, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें x बिलोंग टू रियल नंबर, और आगे बात कर रहा हूँ w, होल नंबर्स की बात कर रहा है। और आप जानते हैं होल नंबर, जो होल नंबर में ऐसा कोई स्क्वायर लेके चले जो w के बराबर आए, कोई है था, ये तो सेट बनता जाएगा गाइस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है x इज नीदर प्लस या पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसने बात की है कि x की वैल्यू वो है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ऐसी वैल्यू एक ही होती है, क्या होती है वो, जीरो। तो गाइस बोल सकते हैं कौन सा सेट हुआ, जीरो। तो यही होगा सिंगलटन सेट, इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो प्लस माइनस में हमारे पास नहीं होती। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए ये एक्सपेंशन करना है इसका, इसमें पूछ रहा है कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ में x नहीं आए तो कौन सी टर्म होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देख सकते हैं कैसे, देखिए 9, अब इसके साथ हम लेते हैं तो क्या आएगा, पावर, इसकी पावर क्या आएगा, हम 15 माइनस 6 9 करेंगे तो क्या आएगा 6 पावर में, और यहाँ क्या आएगा पावर आएगा इस पर 9। अब देख सकते हैं 6 इंटू 3 18 होता है, और 9 इंटू 2 18 होता है, तो ये 6x कट जाएगा। ये माइनस का साइन जो है यहाँ ऊपर पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव क्या है हमारे पास, ये जो पावर दे रखी है पावर हमारे पास विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब आपके सामने ऑड नंबर दे रखा है, तो ऑड नंबर जो दे रखा है आपके सामने गाइस, तो ऑड नंबर आप जानते हैं नेगेटिव पे फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव का नेगेटिव ही आता है, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव आगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। तो कर दीजिए कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 इंटू √3। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 + 30, और cos 90 + 30 हो जाएगा माइनस का sin 30, और माइनस का sin 30 हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये हमने पुट कर दी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ sin 90 + 60, तो sin 90 + 60 मतलब देख सकते हैं आएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो गाइस अब मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3/4, लेकिन नेगेटिव में 3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ 1, क्या लिखा हुआ ये, हाँ डायमीटर की बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कि इसके कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल के, एंड पॉइंट मतलब दोनों डायमीटर के दोनों पॉइंट दे रखे हैं, और आपसे बात कर रहा है कि इसकी जो इक्वेशन आएगी सर्कल की वो इक्वेशन क्या होगी। तो गाइज इसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा और आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, देखिएगा। तो गाइज देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पॉइंट दोनों दे रखे हैं और आपके सामने डायमीटर अगर दे रखा है तो आपसे और बात कर रहा है कि इसकी इक्वेशन बताइए हमारे पास सर्कल के। तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है गाइज, ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। देखिए यही फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया है, तो जब पुट किया तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकल के आता है x² + y² - 3x + y - 10। तो गाइज बता सकते हैं आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 5th क्वेश्चन। इसमें बात कर रहा है आपसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, और आपसे बात कर रहा है जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो आप जानते होंगे लगातार संख्याओं का घन हो रखा होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइज, आप देख लीजिएगा n × n + 1/2 का होल पावर 2, ये फार्मूला होता है गाइस, जो कि हमारे पास लगातार दे रखी हो n टर्म्स, और आपसे पूछ रहा घन भी दे रखा हो, घन का सम पूछ रहा है, तो यही फार्मूला होता है। तो देखिए इसे अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है
तो देखिए गाइज आगे हमने सॉल्व किया तो हमने ये फॉर्मूला लगाया जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था। नीचे हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी थी वही रखी हुई है। अब देखो इसे हमने ब्रेक किया है। ब्रेक मतलब देखिए एन का मल्टीप्लाई अंदर कर लिया तो देखिए कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई। वो जो 1/2 था 1/4 आ गया क्योंकि स्क्वायर हो रखा है ऊपर। और नीचे देखिएगा हमने क्या किया, एन की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब ऐसे ही हम ऊपर से लेंगे एन की पावर 4 कॉमन, तो 4 कैसे आ जाएगा, देखिए एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से एन की पावर 4 कॉमन आ गया बाहर निकल के। एन की पावर 4 से एन की पावर 4 काट दिया तो 1/4 बचा हमारे पास। देख सकते हैं ये 1/4 मतलब 4 कहाँ गया, ये आ रहा नीचे, ये रहा 4। ठीक, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आती है। तो हम आपको मैंने बताया था अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1/n दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो गाइस समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, नीचे क्या बचा है 3 × 4 तो क्या होगा 12, तो 1/12 आंसर होगा। तो गाइस बता सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा था। तो हमने क्या किया, इसकी डोमेन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम हमेशा। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसका फैक्टर के लिए फैक्टर इस तरीके से होंगे इसके, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं गुणनखंड कैसे होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले फर्स्ट वाली टर्म को लिया, इसको लिया, फिर बाद हमने सेकंड वाली टर्म को लिया। ठीक है गाइस, तो अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू दूसरी ये है यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं, देखिए इसने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, या तो x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से छोटी है। तो देखिए इसका मतलब भी क्या है, या तो x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से छोटी है, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, अब गाइज आप बात करेंगे कि इसमें एक स्मॉल है एक कैपिटल है, मतलब एक स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, एक इसे बोलते हैं हम क्लोज और एक होता है ओपन। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए आपको मैं एक क्लियर करना चाहूँगा, जब भी आपके सामने इस तरीके से मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है और आपसे बात कर रहा है कि मतलब कि ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि x इज बिलोंग टू, जैसे स्मॉल ब्रैकेट 3 और 5 और यहाँ कैपिटल ब्रैकेट, और आपसे बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो गाइज देखिए अगर आपसे बोल रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 3 से, लेकिन x इक्वल टू मतलब इक्वल और स्मॉल है, मतलब इक्वल या स्मॉल है किसके, 5 से। अब देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगाया, यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया। तो गाइस जहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है कि कोई बाउंड्री दे रखी है आपके लिए, बाउंड्री बोलते हैं इसे। देखिए इसका मतलब तो है कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है या 5 से छोटी होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि 3 नहीं हो सकती, लेकिन 3 से बड़ी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। तो गाइस बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नल सेट। नल सेट मतलब इम्पटी सेट, खाली सेट कौन सा हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, आप देखिए x की वैल्यू है नेचुरल नंबर में, मतलब x जो है एक नेचुरल नंबर है। आपसे बात कर रहा है कि x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 4 से छोटी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कोई नेचुरल नंबर में x वो 3 से बड़ी और 3 से छोटी और 4 से छोटी होगी, कोई नहीं होती गाइस। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाली हो सकती है क्योंकि देखिए n x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में है, तो x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसमें भी आ जाएगा प्राइम नंबर, कोई नहीं आ जाएगा। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। इसमें देखिए नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव मतलब 0, इसमें 0 हो सकता है, मतलब इन सब में कोई ना कोई एलिमेंट आ ही रहा है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मिडिल टर्म ऑफ द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, जो आपके सामने एक्सपेंशन दे रखा है इसके लिए मिडिल टर्म पूछ रहा है, तो क्या होगी, ये हमेशा ये होता है फॉर्मूला, इसका हाफ कर दिया करो, जो n की पावर दे रखी है तो वही r की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गाइस कि फॉर्म, देखिए फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट हुज वन रूट। तो गाइस आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे इसका मतलब क्या है। आपके सामने लिखा हुआ है 2 + 3, तो इसका मतलब है 3 आइटा, यहाँ आइटा नहीं लगा रखा गाइस, गलती से प्रैक्टिस सेट में नहीं है तो आइटा लगा लें यहाँ पे। आगे से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक रूट तो हो गया हमारे पास, अल्फा मान लो इसे, यहाँ आइटा लगा हुआ है, और बीटा मानेंगे तो क्या होगा माइनस का। हमेशा आप ऐसे ही करते आ रहे होंगे। तो देखिए इनका एक बार सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है दोनों एलिमेंट, तो इनका सम किया तो हमारे पास 4 आया निकल के।
ठीक है गाइज, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 30। तो गाइज आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन निकल गया, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे। प्लस निकाला, कितना निकला था 4, और ये हमारा कितना निकला था 13। हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सभी वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमारे पास निकल के आ चुका है आंसर। तो गाइज आप ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बात करें आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है उसकी रूट्स में डिफरेंस दे रखा है आपके सामने 2। तो आपसे बात कर रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फाइंड करते हैं कैसे। तो देख सकते हैं गाइस, हमने अल्फा बीटा मान लिया, इसके 2 रूट्स मान लिए, दोनों का डिफरेंस मान लिया हमने, 2 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इन दोनों का हमने सम निकाला। आप जानते हैं फॉर्मूले का सम कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले के थ्रू। और प्रोडक्ट आप जानते हैं इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकाला जाता है। इससे मान लिया इक्वेशन ए हमने, आगे देखिएगा, आगे हमने क्या किया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आराम से। अब क्या निकालेंगे, हम निकालना चाहेंगे गाइस यहाँ से इनका सम किसके इक्वल होगा, कौन सी संख्या के इक्वल होगा, डायरेक्ट ही निकालूंगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 2 पुट की तो 4 हो गया स्क्वायर करने पर, और 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 8 है। आगे हमने सॉल्व किया तो 36 आया, और जैसे हमने देखिए यहाँ स्क्वायर है तो वो साइड में स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर करके आया प्लस माइनस में आंसर आया +-6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे आप, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दे रखा है, इसकी सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस क्या होता है अंडर रूट, लेकिन ये माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो आया हमारे पास 5। तो 3 इंटू 9 + 5 = 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें पूछ रहा है आपका इसका मान क्या होगा। तो गाइज आपको बता दूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पाई 180। जब भी आपके सामने यहाँ पे अंश दे रखा है, tan के साथ हो, कॉट के साथ हो, या साइन के साथ हो, किसी के साथ भी हो, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, क्या होगा, माइनस का साइन होता है, तो लेकिन माइनस का साइन है तो π/180 साइन π/180 डिग्री। अब देखिए πx को तो हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा x डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, इसे आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक रखा cos 37, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 - 37। तो आप जानते हैं साइन 90 - थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ तो 37 दे रखा है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा cos 37, क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। तो कट जाएगा आपस में, आंसर आया 1। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो गाइज मैंने आपको बताया था, जब भी इन्वर्स में साइन कॉस हो, या टेन कॉट हो, या सेक कॉसेक हो, और आपके सामने दे रखा हो इन्वर्स में सभी टर्म्स हों दोनों, और आपके सामने जो थीटा जो है, थीटा दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मान हमेशा होता है π/2। तो जब आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है गाइज। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल का हमसे सेंटर पूछ रहा है, तो क्या होगा। देखिए फाइंड करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन, मेन इक्वेशन जो आपकी सर्कल की आपने पढ़ी होगी, जनरल इक्वेशन, तो हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, ऐसी ही इक्वेशन होती है सेम। तो हमने क्या किया, कंपेरिजन करके हमने निकाला 2g इक्वल टू किसके होगा -4 के, 2f किसके इक्वल होगा 5 के। तो हमें क्या करना, f और g की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने कर चुके हैं, ये हो चुकी हैं। और आपका सेंटर जो होता है, सेंटर होता है माइनस का f माइनस का g। तो देखिए जब माइनस लगाएंगे इसके सामने तो प्लस बन जाएगा, या माइनस लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आता है देखते हैं। तो देख सकते हैं गाइज आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए गाइज कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे करना है हमें देखिए समझिएगा। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अपने सबने पढ़ा होगा, सम निकालने के लिए AP सीरीज़ का सम कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने क्या किया, यहाँ अप्लाई किया है। बाद में अपॉन में आपके सामने n² दे रखा था, वो यो का तो लिखा हुआ है। आगे जैसे हमने इसे सॉल्व किया ऊपर वाली टर्म को, तो हमारे पास फाइंड हो जाती है ये। ठीक है, और 2 से हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ऊपर वाली को, तो 2 इसलिए गायब हो गया। आप बोलेंगे 2 कहाँ गया। ठीक है, आगे इसके बाद हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ ले रखी है n कॉमन ली हमने, तो n² आ गया गाइस। देख सकते हैं गाइस, जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया आगे, तो हमारे पास कैसे फाइंड हुआ इसको,
देखिए यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है, जब हमने एक्स जब एन कॉमन ले लिया यहाँ से अंदर से तो एन स्क्वायर हो गया, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हमने काट दिया। तो आपके लिए हमने बताया था लिमिट अगर आपके सामने दे रखी हो एन टेंड टू इनफाइनाइट तो 1/n की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारा आंसर आता है 2 निकल के। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो गाइज बता सकते हैं आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा, तो हमने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम संख्या का। ये क्या लिखा हुआ है x माइनस, इसमें माइनस में दे रखा है, हमने क्या किया प्लस वाली लेके कंडीशन हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए क्या किया हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आप जानते हैं ये क्या हो गया a माइनस बी और ये क्या हो गया a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगाया, यहाँ से कट गया तो हमारे पास टर्म निकल के आती है ये जो कि आपके सामने लिखी हुई है, ये टर्म हमने निकाल ली। हमने क्या किया इसे एक्स कॉमन ले लिया पूरे में से, जब एक्स कॉमन लिया नीचे से तो एक्स कट गया, तो हमारे पास पावर में क्या ऊपर क्या आता है 1 आता है। और मैंने आपके लिए बताया था अगर आपके सामने लिमिट दे रखी है एक्स टेंड टू इनफाइनाइट और आपके सामने 1/x मतलब अपॉन की फॉर्म में दे रखी है वो चीज़, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये 0 हो जाएगा और 1 का √1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर है माइनस का 1/2। तो वैसे बता सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है आपसे के की वैल्यू क्या होगी, और उसने बात की हमसे एक्स पर जो क्या है ये फलन जो आपके सामने दे रखा फंक्शन वो क्या है कंटिन्यू है। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या निकाला ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई है क्योंकि आप जानते हैं 0 पर F0 लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट देखिए नाउ, अब हमने दूसरा फंक्शन लिया जो आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया ऊपर नीचे इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया गाइस? देखिए हमने 5 को इस x के साथ रख दिया और 3 को अलग कर लिया, जो हमने बाहर निकाल लिया ये हमने इस तरीके से लिख दिया। क्योंकि आप जानते हैं जब आपके सामने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फिक्स लिमिट पढ़ी होगी, यहाँ होता था sin x और अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी 1। तो इसलिए यहाँ थीटा 5 है 5x, तो यहाँ भी 5x होना चाहिए तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया 5x का मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 5 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है 5/3। तो आप बता सकते हैं के की वैल्यू क्या निकलेगी 5/3। आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डोमेन पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है क्या होगी इस फंक्शन की, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा था, हमने डोमेन फाइंड की, तो अपॉन में जो आपके सामने दे रखा है इसको हमने क्या किया नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है नॉट इक्वल टू 3, तो मतलब 3 को छोड़ के बाकी का जो रियल नंबर जो आते हैं सभी इसके रेंज में आ सकते हैं, सो डोमेन में आ जाएंगे। ऐसे हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे सिमिलरली। तो गाइस आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है 20 क्वेश्चन बात कर रहा है, आपसे फॉग फाइंड कर रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपके सामने दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए समझिएगा कैसे करें। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है fx, ये है gx, दोनों लिखे हुए हैं। आपसे फॉग पूछ रहा है, तो फॉग का मतलब होता है इस तरीके से। अब देखिए जहाँ पे जो x था तो आपके सामने क्या था पावर में x था ई की, जब हमने gx की वैल्यू हमारे पास क्या है log x है, तो gx की हमने log x पुट कर दिया। log x जब हम पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन में तो आप समझ सकते हैं ई की वजह से log हट जाएगा, तो हमारा आंसर आ क्या आया x निकल के आया। तो वैसे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया था 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की बात कर रहा है आपसे कि fx आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसका इन्वर्स फाइंड करना, तो हमने क्या किया इसको y के इक्वल माना। तो y के इक्वल माना तो आप जानते हैं 2x = y। अब ये कहाँ चला जाएगा गाइज आपका जो आपका 3 था प्लस में, ये चला जाएगा इसमें माइनस का, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा अपॉन 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ रहा है। ऐसे ही फाइंड करते हैं इसका इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपके सामने टर्म दे रखी है, आपके सामने जो मतलब जो हमने एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। तो टर्म्स आपसे पूछ रहा है कितनी टर्म्स होंगी, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे टर्म्स इसकी। पहले ये देखिए ये लिखा हुआ 1 + 2x + x²। तो गाइस आप समझ पा रहे होंगे ये किसकी वैल्यू होती है 1 + x का होल स्क्वायर होता है। देखिए फॉर्मूले ब्रेक करके देख लीजिए, यही होता है। ऊपर पावर क्या दे रखी है इसके 20, तो देखिए 20 × 2 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 + x की पावर आ गई 40। और आपको बता दूं जब टर्म्स की बात करें कितनी टर्म्स होंगी टोटल, तो क्या करते हैं हम 40 + 1 मतलब n+1 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है 41 इसमें टर्म्स होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, पर इसे समझिएगा कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था, हमने क्या किया इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, मतलब आपको 1 को इसके साथ रख लिया, उस 1 को यहाँ रख लिया।
तो हमने आगे से सॉल्व किया तो हमने बस अरेंज कर लिया सही से अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। क्यों कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एक फाइंड करना है इसका आंसर। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस में, ये प्लस में, तो क्या बन गया ये 10 प्लस साइन 10 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वही हमने ब्रेक कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाकी का नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आगे से सॉल्व किया तो देख सकते हैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए गाइस, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हमने ऐड कर दिया, दोनों ऐड हो गए। तो हमने इसे आगे सॉल्व किया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आगे हमने सॉल्व कर रहे हैं जैसे ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट हमने ये टर्म आ गई है, स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। तो आगे ये हमारे पास टर्म आती है जिससे साइन और कॉस में ब्रेक किया, साइन और कॉस में ब्रेक किया तो ये कंडीशन बनती है हमारे पास। तो ये बनने के बाद आप जानते हैं नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब हमने इसे आगे सॉल्व किया, इसे ब्रेक किया तो हमारे पास जो आपके सामने देखा था ये प्लस वाले से एक टर्म कट जाएगी तो हमारे पास आंसर निकल के आता है गाइस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें समझ ही नहीं आ पा रहा कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है। हमने क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करके। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। हमने क्या किया, एक्स की जगह पुट किया साइन टी पुट किया। तो आप जानते हैं डी एक्स इसका इंटीग्रेशन किया तो सॉरी डिफ्रेंशिएशन किया तो ये कंडीशन आएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह डी एक्स की जगह पुट कर दिया हमने ये। जब आगे से सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 3t का होता है। साइन 3t का फॉर्मूला होता है, तो साइन से साइन हट जाएगा तो हमारे पास बचा ये कंडीशन। जब ये कंडीशन बचा तो हम क्या करेंगे, इसमें आइलेट से इसे सॉल्व करेंगे। तो आइलेट से हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन आती है निकल के, क्योंकि हमने माना फर्स्ट ए से सेकंड ए से, तो फर्स्ट ए से सेकंड ए से, फर्स्ट यों का त्यों और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आराम से। तो आगे सॉल्व कर लिया हमारे पास, ये हमने सॉल्व किया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। अब आप बात करेंगे इसमें, देखिए चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास जो दे रखा है टी की वैल्यू यहाँ से निकलना चाहिए, क्या निकलेगी, इधर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स आएगा टी की वैल्यू। तो इसमें पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स हर जगह, तो यहाँ पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, ऐसे यहाँ पुट करेंगे तो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 जो कॉमन था, यहाँ पुट करेंगे टी की वैल्यू जो हमने निकाली थी, टी इक्वल टू क्या निकलेगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दिया और इसकी जगह हो जाएगा हमारे सामने एक्स प्लस। अब ऐसे यहाँ पुट करेंगे, ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइज आपका आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपको बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।